Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 15th lecture of Control System Engineering, and today we will discuss numerical on mathematical modeling of system. In last lecture we have seen what is meant by mathematical modeling, and we have seen FV, that is a force voltage, as well as force current analogy. So let us discuss first numerical. So numerical is number 1. One figure is given. Consider this as a ground surface, and one spring is connected at rigid support. Spring is denoted by K. Then to the spring mass is connected, M. To mass force is connected, so I have written F of S, and displacement, that is X of S, is shown here by arrow. B is shown. B stands for फ्रिक्शन. तो देखो रिजिडली यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग को मास कनेक्टेड है और मास को फोर्स कनेक्टेड है. जब इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा तो स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आएगा, मास भी डिस्प्लेस होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स से शो किया है. ठीक है, यहाँ पे कोई रोलर सपोर्ट नहीं है, तो जो बी क्या शो करे कि ग्राउंड सरफेस और मास में फ्रिक्शन होगा. तो इतने सारे एलिमेंट यहाँ पे शो किए गए. तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है इसकी. सो फॉर गिवन सिस्टम, नंबर 1, ड्रॉ इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम. Okay, and write equation. Second, convert into force voltage analogy, and third is convert into force current analogy. तो देखते हैं इस फिगर को इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन गिवन न्यूमेरिकल. तो पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे डायग्राम में कितने डिस्प्लेसमेंट है, देखो x शो करेगा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट 1 है. अगर x1 x2 x3 रहता था तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है. तो एक ही डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इस सिस्टम में एक नोड है. ठीक है, और नोड शो ऐसा करना है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये नोड, और डिनोट किया हमने एक्स ऑफ एस से. ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप है हमारी कि डायग्राम में न्यूमेरिकल में कितने डिस्प्लेसमेंट है, जितने डिस्प्लेसमेंट है उतने हम नोड ड्रॉ करेंगे. अगर एक से ज़्यादा नोड है तो एक सर्कल यहाँ पे सीरियली हम एक लाइन में बहुत सारे जितने डिस्प्लेसमेंट है उतने नोड ड्रॉ करेंगे. तो एक डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मैंने एक नोड ड्रॉ किया. अब इसके बाद में क्या करना है कि जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट है, लाइक स्प्रिंग, मास, फ्रिक्शन, फोर्स, सभी एलिमेंट्स इस नोड के अंडर पैरेलली कनेक्ट करना है. ये हमारा सेकंड रूल है. ठीक है, तो पैरेलली कनेक्ट करना है. और सबसे पहले ये जो डोमिनेंट हमारा एक एलिमेंट है फोर्स, सबसे पहले इसको लिखेंगे कि फोर्स की वजह से ही मास का डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग में एक्सटेंशन, ठीक है, ये फ्रिक्शन किसकी वजह से होगा, फोर्स की वजह से होगा. इसलिए सबसे पहले हम फोर्स ये एलिमेंट शो करेंगे, और सबके सब पैरेलली शो करने हैं. देखो शो कैसे करना है, लाइक यहाँ पे एफ ऑफ एस हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया. दूसरा, अब आप स्प्रिंग लिखो, मास लिखो, कुछ भी लिखो, कोई इशू नहीं, या फिर फ्रिक्शन लिखो. तो हम अगर यहाँ पे दिखा देते मास, तो जितने भी बचे हुए सबके सब एलिमेंट है 1 बाय 1 पैरेलली कनेक्ट करने हैं. उसके बाद में स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का सिंबल यहाँ पे के, और लास्ट में क्या है बी, फ्रिक्शन रह गया. सो डैम्पर का साइन कैसे रहता है, बी फॉर डैम्पर. तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम. वेरी सिंपल.
क्या किया हमने, जितने डिस्प्लेसमेंट है सिस्टम में सबसे पहले वो फाइंड आउट किए। अगर एक डिस्प्लेसमेंट है तो एक नोड बना दिया हमने, ओके, एक सिंगल सर्कल डॉट, और उस नोड के अंडर जितने भी एलिमेंट है सबके सब पैरेलली कनेक्ट करने हैं और पहले फोर्स को लिखना है। सो फोर्स, फिर बाद में आपने यहाँ पे स्प्रिंग लिखा, यहाँ पे डैम्पर लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। देन थर्ड रूल है, जैसे हमने क्वेश्चन से इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम ड्रॉ की, तो ये हो गया हमारी इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, ओके, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम। इसका ही इक्वेशन हम लिखेंगे नाउ, इक्वेशन अगेन, जैसे जितने डिस्प्लेसमेंट थे उतने नोड, ओके, तो जितने नोड या फिर जितने डिस्प्लेसमेंट है उतनी इक्वेशन भी बनेंगे, और इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा, फोर्स इक्वल टू, ओके, सो इक्वेशन रहेगा एफ ऑफ एस इक्वल टू, ओके, एफ ऑफ एस इक्वल टू, एफ ऑफ एस इक्वल टू, अब एम के लिए इक्वेशन, के लिए इक्वेशन और बी के लिए इक्वेशन, ये हमें पता है, हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एम का इक्वेशन, मास का इक्वेशन क्या लिखते थे हम, एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, ओके, एम एस स्क्वायर मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन था टाइम डोमेन में, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, उसको लैप्लास फॉर्म में लिखा था एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। तो जब भी मास रहेगा, मास ये एलिमेंट रहेगा तो एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, ये हम लिखेंगे। देन स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के लिए क्या लिखते हैं हम, और सब एडिशन में लिखते जाएंगे। के लिए लिखना है के एक्स ऑफ एस, और बी के लिए इक्वेशन क्या था, बी के लिए था बी एस एक्स ऑफ एस, दैट्स इट। तो जितने नोड है उतनी इक्वेशन, ये होगी इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या रहेगी, जैसे देखो फिर से मैं थोड़ा सा शॉर्टली रिपीट करता हूँ। जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले हमने नोड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, तो एक डिस्प्लेसमेंट था इसलिए एक नोड, और एक नोड के अंडर सभी एलिमेंट हमने पैरेलली कनेक्ट किए और इक्वेशन लिखा फोर्स इक्वल टू, एक ही नोड था, एक नोड है इसलिए एक ही इक्वेशन रहेगा, तो इक्वेशन एक ही इक्वेशन है इसलिए फोर्स इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू एम का इक्वेशन प्लस के का इक्वेशन प्लस बी का इक्वेशन। और इन सभी के इक्वेशन हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। मास का इक्वेशन क्या रहेगा, एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, के का इक्वेशन मतलब स्प्रिंग का इक्वेशन के एक्स ऑफ एस, और बी का इक्वेशन बी एस एक्स ऑफ एस, डन। उसके बाद में है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के लिए क्या करना है कि एक डिस्प्लेसमेंट इसलिए एक नोड है, एक नोड है इसलिए एक यहाँ पे सर्किट रहेगा। अब ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मतलब यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्किट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक सर्किट बनेगा, सिंगल सर्किट। और सर्किट कैसा रहता है, ये हो गया सर्किट, जिसमें वोल्टेज है, करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, जो कुछ भी है। लेकिन ये हो गया एक बॉक्स, मतलब एक सर्किट हो गया। अगर दो सर्किट मतलब कैसा है, ये पैरेलल से कनेक्ट कि यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हो गए दो सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर एक नोड है या एक डिस्प्लेसमेंट है इसलिए एक नोड है इसलिए एक सर्किट, तो एक बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे, ओके। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो एक सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, नो, जैसे यहाँ पे एक नोड के अंडर सभी एलिमेंट पैरेलली कनेक्टेड है, तो जितने पैरेलली कनेक्टेड एलिमेंट है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में सबके सब वो सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया पैरेलली कनेक्टेड और ये हो गया सीरीज में कनेक्टेड। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको बोलते हैं पैरेलली कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पे अभी फोर्स वोल्टेज में क्या करना है हमें कि इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में जितने एलिमेंट पैरेलली कनेक्टेड है यहाँ पे सभी के सभी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। चलो करते कनेक्ट उसको। ये मैं इरेज कर देता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि पैरेलल कनेक्शन क्या है और सीरीज कनेक्शन क्या है।
नाउ फोर्स है, फोर्स का कन्वर्शन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में क्या था, वोल्टेज था, सो V ऑफ S। ओके, और हमें एक बॉक्स बनाना है सिर्फ, तो ये हो गया वोल्टेज। उसके बाद में क्या एलिमेंट है, M, K और B। अब M का कन्वर्शन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में क्या है, फोर्स का कन्वर्जन वोल्टेज है, मास का कन्वर्जन है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस शो होता है, देखो पहले मास है तो चलो मास ले लेंगे, इंडक्टेंस शो होता है ऐसा जस्ट लाइक स्प्रिंग, और लिखना क्या है L। उसके बाद में K है, K मतलब स्प्रिंग, और वो है कैपेसिटेंस, और 1/C। ठीक है, सो इसको रहने देते हैं, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको, बाद में लिखूंगा B के लिए, B का कन्वर्शन है रेजिस्टेंस। मैं ये टेबल से रेफर करके देख रहा हूँ, जो टेबल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो फोर्स का कन्वर्शन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में है वोल्टेज, तो मैंने फोर्स की जगह V ऑफ S लिख दिया। और क्या करना क्या है इसमें, जितने एलिमेंट वहाँ पे इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में पैरेलली कनेक्टेड है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में सभी एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो हमने मास को कन्वर्ट किया इंडक्टेंस में, ठीक है, देन स्प्रिंग को करना था, किसको भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। और B का कन्वर्शन है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होगा इसे शार्प कॉर्नर से, ये हो गया रेजिस्टेंस R। ठीक है, और अभी भी सीरीज में ही चल रहा हूँ। और ये बचा K का कन्वर्शन है, K मतलब क्या है हमारा स्प्रिंग, और K का कन्वर्शन है 1/C, 1 कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का ये सिंबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/C। ठीक है, ये हो गई हमारी डायग्राम कंप्लीट। ये और कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने वोल्टेज दिखाया, मतलब ये क्या है, ये कंप्लीट सर्किट है। इस सर्किट में वोल्टेज हमने इंट्रोड्यूस किया है, और जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या था x ऑफ S, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का कन्वर्शन चार्ज, सो यहाँ पे लिखेंगे हम Q ऑफ S। मतलब इस सर्किट में Q इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, सर्किट में वोल्टेज है V ऑफ S, इंडक्टेंस है L, रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटेंस है 1/C। नाउ अब हमारा ये पार्ट था कि जैसे हमने M के बाद में K का कन्वर्शन क्यों नहीं लिखा, M के लिए लिख दिया हमने L, K के लिए लिखना था हमें 1/C। ठीक है, अब देखो ये 1/C रेसिप्रोकल है, इसलिए मैंने इसको ये डाउन ब्रांच में कनेक्ट किया है। यहाँ पे भी लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा राइट हो गया कि अगर रेसिप्रोकल है तो उसको जो वर्टिकल ब्रांच है उसमें लिखो, मतलब सीरीज में ही है, L, R एंड 1/C आर इन सीरीज। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई रेसिप्रोकल पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है तो उसको वर्टिकल ब्रांच में लिखो, कोई इशू नहीं। और ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट, गॉट इट। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखना है हमें। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, जैसे हमने डायग्राम देख के ये डायग्राम बनाई है, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम देख के हमने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बनाई है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन देख के इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन ये F ऑफ S वाला था, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे उसके ही चेंजेस। सो F ऑफ S का कन्वर्शन क्या है यहाँ पे, V ऑफ S इक्वल टू M का कन्वर्शन क्या है, L S², X नहीं लिखेंगे यहाँ पे, X ऑफ S नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे Q ऑफ S लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कन्वर्शन यहाँ पे चार्ज में है। प्लस K के लिए क्या लिखते हैं हम, K के लिए लिखना है हमें 1/C, और X ऑफ S की जगह पे Q ऑफ S, प्लस B की जगह पे क्या लिखेंगे हम, R इंटू S इंटू Q ऑफ S, गॉट इट। तो जैसे हमने डायग्राम को देख के डायग्राम बनाई है, वैसे हम इक्वेशन को देख के इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट, तो देखो क्वेश्चन से हमने सबसे पहली स्टेप हमारी इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम ड्रॉ की, और उससे हमने इक्वेशन बनाया। सेकंड स्टेप में हमने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बनाई, उसकी डायग्राम ड्रॉ की और उसका इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखा है। और लास्ट स्टेप क्या रहेंगी हमारी, नेक्स्ट स्टेप रहेंगी फोर्स करंट एनालॉजी। फोर्स करंट एनालॉजी। और फोर्स करंट एनालॉजी क्या रहेगी, फोर्स करंट एनालॉजी का रूल क्या था कि जो आपकी इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम की जो डायग्राम है एज इट इज उसको रिपीट करना है, बट
फोर्स करंट एनालॉजी वाले जो चेंजेस है बस वो करके। ओके, सो यही डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और अप्रोप्रिएट चेंजेस करने हैं फोर्स करंट एनालॉजी के। तो वो चेंजेस करते हैं और वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले एक बार डायग्राम ये रीड करते हैं। नोड, फोर्स, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, इतना सब कुछ है। और एज इट इज ये डायग्राम शो करेंगे, लेकिन फोर्स की जगह पे फोर्स का कन्वर्शन फोर्स करंट एनालॉजी में है करंट, मास का कन्वर्शन है कैपेसिटेंस, के का कन्वर्शन ये आपको देख के करना है। टेबल आपके सामने रखो और उसको कन्वर्ट करो। के का कन्वर्शन है 1/L मतलब 1 इंडक्टेंस, और डैम्पर बी का कन्वर्शन है 1 रेजिस्टेंस। सो ड्रॉ करते हैं डायग्राम। एक नोड था तो यहाँ पे मैं एक ही पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। और वैसे ही डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे 1 2 ये 3 और 4 ब्रांचेस, ठीक है। चलो थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। सबसे पहला था फोर्स। फोर्स का कन्वर्जन क्या है करंट, सो I ऑफ S। उसके बाद में लिखा था M, तो M का कन्वर्शन टेबल में क्या है, मास का कन्वर्शन फोर्स करंट एनालॉजी में है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का सिंबल ड्रॉ करेंगे, ये कैपेसिटेंस का सिंबल, और यहाँ पे लिखेंगे C। उसके बाद में एलिमेंट कौन सा था देख लो डायग्राम में, देखो फोर्स हो गया, मास हो गया, देन स्प्रिंग के का कन्वर्शन 1 इंडक्टेंस, 1 इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का सिंबल एज इट इज ड्रॉ करेंगे, इंडक्स ये कॉइल स्प्रिंग जैसा सिंबल, और 1 है, सो 1/L लिखेंगे। उसके बाद में सॉरी ये है 1 ओके, थोड़ा सा ओके, ये हो गया 1 इंडक्टेंस। और डैम्पर के लिए कन्वर्शन है 1 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ड्रॉ करेंगे विथ शार्पन कॉर्नर, ठीक है। ये क्लियर कट डिफरेंस दिखना चाहिए, कॉइल और मतलब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कॉर्नर ऐसे शार्प दिखाना है हमें। और यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस है, सो 1/R लिखेंगे और डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया आपका फोर्स करंट एनालॉजी। ये कौन सी एनालॉजी है, FI एनालॉजी, ओके। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा था x ऑफ S पहली डायग्राम में, मतलब इक्विवेलेंट मैकेनिकल डायग्राम में। सेकंड डायग्राम थी हमारी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, तो उसको हमने x को दिखाया था हमने Q ऑफ S, और यहाँ पे हम दिखाएंगे फाई ऑफ S, ठीक है। टेबल में है, उसका नाम चार्ज ही है, लेकिन जो सिंबल है वो फाई यूज़ करेंगे। तो ये हो गई आपकी फोर्स करंट एनालॉजी। हमने कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम को फोर्स करंट में, और फोर्स करंट को या फिर इक्विवेलेंट फिर से उसी डायग्राम को हमने फोर्स करंट में भी लिखा। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। उसके बाद में हम लिखेंगे इक्वेशन। नाउ इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, जैसे एफ ऑफ एस का इक्वेशन लिखा था हमने, उसको वी ऑफ एस में कन्वर्ट किया, मतलब फोर्स वोल्टेज। अब फोर्स करंट में करना है, तो इक्वेशन आपके सामने ही रखो और उसको ही कन्वर्ट करो। जैसे इसी इक्वेशन को फिर से देखो, इक्विवेलेंट मैकेनिकल को, और उसका कन्वर्शन फोर्स करंट एनालॉजी में क्या क्या है उस हिसाब से चेंज करो। सो एफ ऑफ एस इक्वल टू, तो एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम,
एफ ऑफ एस इक्वल टू के लिए लिखना हमें आई ऑफ एस इक्वल टू सो इक्वेशन लिखना है हमें आई ऑफ एस, ओके, आई ऑफ एस इक्वल टू सभी एलिमेंट के इक्वेशन लिखने हैं। तो सबसे पहले मास था, तो मास का कन्वर्शन कैपेसिटेंस था, तो सी एस स्क्वायर, वहाँ पे था एक्स ऑफ एस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फाई ऑफ एस, देन प्लस उसके बाद में क्या था के का कन्वर्शन क्या है 1 बाय इंडक्टेंस, सो 1 बाय एल। वैसे भी यहाँ पे हमें सभी डायग्राम में सभी लेटर और सभी पैरामीटर दिख रहे हैं। तो कैपेसिटेंस हो गया सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ सी नहीं लिखा क्योंकि ये क्या कन्वर्शन था, एम का कन्वर्शन था, एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, तो सी एस स्क्वायर और एक्स ऑफ एस की जगह पे फाई ऑफ एस। मतलब इसलिए डायग्राम से इक्वेशन नहीं लिखना है हमें, डायग्राम से डायग्राम कन्वर्ट करो और इक्वेशन से इक्वेशन कन्वर्ट करो। तो इक्वेशन यहाँ पे पहले पेज पे लिखा है एफ ऑफ एस इक्वल टू एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, तो आई ऑफ एस इक्वल टू यहाँ पे सी एस स्क्वायर फाई ऑफ एस प्लस के एक्स ऑफ एस है, के का कन्वर्शन 1 बाय एल और एक्स ऑफ एस का कन्वर्शन फाई ऑफ एस प्लस बी का कन्वर्शन 1 बाय आर है, और बी का इक्वेशन क्या था देख लो, बी का कन्वर्शन बी एस एक्स ऑफ एस, ये इक्वेशन है बी का। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे हम, बी को लिखना है हमें यहाँ पे 1 बाय आर, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 बाय आर एस और एक्स ऑफ एस की जगह पे फाई ऑफ एस। तो ये हो गया आपका इक्वेशन और ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब जब एक क्वेश्चन मिलेगा और मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1 रहेगी कन्वर्ट और ड्रॉ इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम एंड इक्वेशन। तो ये रहेगी पहली स्टेप की ड्रॉ इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम और उसके इक्वेशन। सेकंड रहेगी कन्वर्ट इनटू फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड इक्वेशन। ओके, जो इक्वेशन लिखा है हमने इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम का, उसको कन्वर्ट करना है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में। डायग्राम से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन से हम इक्वेशन लिखेंगे। और लास्ट स्टेप रहेगी अगेन कन्वर्ट इनटू फोर्स करंट एनालॉजी एंड इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन एक बार देख लो। ये सिस्टम थी जिसमें एक स्प्रिंग, मास, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक डैम्पर मतलब फ्रिक्शन, इतने एलिमेंट कनेक्टेड थे। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट है इसलिए एक नोड ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और बाकी सभी एलिमेंट उस नोड के अंडर पैरेलली कनेक्ट किए। तो ये हो गया, हमने पैरेलल कनेक्शन कर दिए, 1 2 3 4 और पांचवा एलिमेंट रहता था तो उसको और पैरेलली हम यहाँ पे लिखते थे। पहला एलिमेंट हमेशा फोर्स लिखना है, बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सटेंशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सभी एलिमेंट में वो आएगा, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर इज फोर्स, तो फोर्स पहला पैरामीटर रहेगा, बाकी सब बाद में। उसके बाद में इक्वेशन लिखना है, तो फोर्स एक ही नोड है इसलिए इक्वेशन भी एक ही रहेगा। सो एफ ऑफ एस इक्वल टू, ओके, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है वहाँ पे इक्वेशन कैसे रहेंगे वो हम उस क्वेश्चन में, रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस इक्वल टू एम का इक्वेशन लिखा हमने एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, जो इक्वेशन हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। एम का इक्वेशन है एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, के का इक्वेशन है के एक्स ऑफ एस और बी का इक्वेशन है बी एस एक्स ऑफ एस। ये तीन एलिमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको इस पार्ट में, बस ये तीन ही रहेंगे। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम और उसका इक्वेशन। फिर आते हैं हम फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में क्या करना है कि अगर एक नोड है तो एक सर्किट बनेगा कंप्लीट, मतलब एक बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एज यूजुअल जैसा ऊपर फोर्स है तो वहाँ पे वोल्टेज रहेगा और बाकी सब के सब एलिमेंट
सीरियली कनेक्ट होंगे जितने एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट बचे हुए कितने हैं, एम, के और बी, तो तीनों एलिमेंट सीरियली कनेक्ट करने हैं। तो एम का कन्वर्शन हो गया यहाँ पे इंडक्टेंस, एक कॉइल स्प्रिंग बता दिया अपने, एल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में था के स्प्रिंग, स्प्रिंग का कन्वर्शन है 1 बाय कैपेसिटेंस, 1 बाय था रेसिप्रोकल था इसलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल ब्रांच में लिखा, इवन दो दे ऑल आर इन सीरीज, ठीक है। उसके बाद में था डैम्पर बी, और डैम्पर का कन्वर्शन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टर दिखा दिया और लिख दिया आर, और ये सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रह गया, यहाँ पे एक्स ऑफ एस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू ऑफ एस, मतलब क्यू ऑफ एस इतना चार्ज इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, लाइक दैट। तो ये हो गई इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम से फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। नाउ जो इक्वेशन हमने इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम का लिखा, उससे हम इक्वेशन लिखेंगे। सो फोर्स का कन्वर्शन वी ऑफ एस, एम का कन्वर्शन एल, एस स्क्वायर, एक्स का कन्वर्शन क्यू ऑफ एस, ठीक है। तो जैसे जैसे कन्वर्शन है बस वो इक्वेशन देखना है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर चेंजेस करके इक्वेशन लिखना है। के का कन्वर्शन 1 बाय सी, एक्स का कन्वर्शन क्यू ऑफ एस, बी का कन्वर्शन आर, एस एज इट इज एक्स ऑफ एस है तो क्यू ऑफ एस, ये हो गया। तो डायग्राम हो गई, इक्वेशन हो गया, मतलब 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। लास्ट स्टेप है फोर्स करंट एनालॉजी। यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, रिपीट इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम डायग्राम। जो मैकेनिकल सिस्टम की मतलब पहली स्टेप वाली जो डायग्राम थी, ये वाली, ये डायग्राम आपको एज इट इज रिपीट करनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम हम रिपीट करेंगे, ठीक है। वैसे ही हमने डायग्राम ड्रॉ की, बस करना क्या है कि जहाँ पे फोर्स, मास, डैम्पर और स्प्रिंग लिखा है वहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग वो चेंजेस करके वो पैरामीटर वहाँ पे शो करने हैं। तो यहाँ पे नोट था एक्स ऑफ एस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाई ऑफ एस। उसके बाद में यहाँ पे था फोर्स, फोर्स का कन्वर्शन फोर्स वोल्टेज, फोर्स करंट एनालॉजी में करंट आई ऑफ एस। मास की जगह पे है कैपेसिटेंस सी, स्प्रिंग की जगह पे है 1 बाय इंडक्टेंस, सो इंडक्टेंस इसलिए कॉइल, और 1 बाय एल लिख दिया। उसके बाद में डैम्पर की जगह पे रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, 1 बाय रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल और 1 बाय आर, और ये डायग्राम कंप्लीट, गॉट इट। तो ये हो गई फोर्स करंट एनालॉजी। अब इसका इक्वेशन, तो फिर से इसी इक्वेशन को टारगेट करो, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम को, और इसके हिसाब से चेंजेस करो। फोर्स का कन्वर्जन करंट, मास का कन्वर्जन कैपेसिटेंस, के का कन्वर्जन क्या है, के का कन्वर्जन है 1 बाय इंडक्टेंस, और बी का कन्वर्जन है 1 बाय रेजिस्टेंस। सो आई ऑफ एस इक्वल टू सी एस स्क्वायर फाई ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे एक्स ऑफ एस का कन्वर्जन है फाई ऑफ एस, सो सी एस स्क्वायर फाई ऑफ एस प्लस 1 बाय एल फाई ऑफ एस प्लस 1 बाय आर एस फाई ऑफ एस, दैट्स इट। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर गिवन न्यूमेरिकल, ठीक है। और जो माइनर पॉइंट है कि जो दिमाग में रखने हैं कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या नहीं करना है, वो क्या थे। सिस्टम में एक डिस्प्लेसमेंट है तो एक नोड, एक इक्वेशन। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में अगर एक नोड है तो एक सर्किट, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट का मतलब रेसिप्रोकल है, अगर रेसिप्रोकल है तो वो वर्टिकल ब्रांच में, फिर भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी, देखो ये एल, देन ये आर, और ये 1 बाय सी है, तो सभी के सभी सीरीज में, ओके। बस ये इतने चेंजेस हमें दिमाग में रखने। सो दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर गिवन न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी चेंजेस है, एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है ऐसे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।